आप सबको मेरा नमस्ते। अभी ये प्रोटोकॉल जो लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल है, उसका ये दूसरा भाग है। तो ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल में हम लोगों ने बताया हुआ है कि अलग-अलग फ़ेज़ में कौन से ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं। मतलब अगर शिशु और माँ की गर्भावस्था और उसके बाद के महत्वपूर्ण चरण। तो जैसे पहले टिप में मैंने बताया हुआ है कि किशोरियों और शादी के बाद गर्भधारण की तैयारी करने वाली सभी महिलाएं, गर्भवती माताएं, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही, ऑफ कोर्स तीसरी तिमाही को भी ये दिखाना है क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन के ट्यूटोरियल्स हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोगों ने फील्ड में देखा है कि ये दौरान लोग लड़कियों में, औरतों में प्रोटीन की कमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आयरन की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, फोलेट की कमी है, कोलिन की कमी है, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम की भी बहुत कमी है, स्पेशली जो किशोरी वय की लड़कियां हैं उन पे। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो टाइप 1 वाला जो खाना है, अगर वो माँ के खाने में नहीं होगा तो जो माँ का जो दूध बनता है, तो वो दूध में भी वो टाइप 1 प्रकार एक की मात्रा कमी होगी। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइप 2 वाला खाना तो देना ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे इन औरतों के मांसपेशियाँ उनकी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ जो टाइप 1 वाला खाना है, जैसे मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 प्रकार 1 प्रकार 2 के पोषण तत्व बताए हुए हैं, तो उस पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो उसमें आ गया आपका आयरन है, विटामिन बी 12 है, फोलेट है, विटामिन डी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। कोलिन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा है कि ये किशोरी वय की लड़कियां या औरतों को जंक फूड खाने का भी बहुत वो लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये जंक फूड बहुत ज़्यादा वो लोग जंक फूड खाते हैं। अत्यधिक कार्ब्स का सेवन, मतलब प्रीडोमिनेटली जो कार्बोहाइड्रेट है, जो सिर्फ एनर्जी देता है और कुछ नहीं करता है, तो ऐसा खाना भी बहुत खाते हैं। तो उनको फिर आगे जाके जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग ये समस्या भी हम लोग देखते हैं। ये जो औरतें होती हैं, महिलाएं, उनमें मैग्नीशियम की कमी भी बहुत होती है। बहुत ज़्यादा उनको उल्टी होती है जनरली प्रेगनेंसी में। स्तनपान और ब्रेस्ट्रॉल के महत्व के प्रति संवेदनशील की कमी है, तो वो भी तो कमी है एक्चुअली। तो वो जो स्तनपान की जो नॉलेज की जो कमी है, वो हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में या तो तीसरी तिमाही में दिखाते हैं। लेकिन ये जो तबक्का है, जो आपका किशोरी वय का, जो औरतें जो दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, और पहले 2 ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर ऑल्सो, उसमें जो न्यूट्रिशन के ट्यूटोरियल्स हैं, ये सारे आपको दिखाने हैं। तो ये जो यहाँ पे तीसरा वाला जो है, यहाँ पे मैंने कौन से ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं वो मैंने बताया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसके साथ बहुत सारे हम लोगों ने वेजिटेरियन और नॉन वेज रेसिपीज़ भी बनाई है, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर चांस मिले है, आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ, ब्लॉक के साथ आप मतलब मशवरा कर सकते हैं कि कभी कौन सा ट्यूटोरियल दिखाना है। ग्रुप में दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में 2-3 ट्यूटोरियल दिखाते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। जैसे प्रोटीन पे चर्चा, फोलेट पे चर्चा, कैल्शियम पे चर्चा, ये सारे जो है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग रेसिपीज़ में कैसे वो न्यूट्रिएंट और पोषण की मात्रा बढ़ाते हैं, तो वो रेसिपी के माध्यम से हम लोगों ने सिखाया है। तो जब भी आप कोई भी ट्यूटोरियल दिखाए पोषण तत्वों के बारे में, उसके साथ वेजिटेरियन रेसिपीज़ और नॉन वेज रेसिपीज़ दिखाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ये देखिए, जंक फूड का भी ट्यूटोरियल है, पहले और दूसरे प्रकार के पोषण तत्व। माताओं को मतलब ये जानना ज़रूरी है कि ये पोषण तत्व 1 क्या है, पोषण तत्व 2 क्या है, क्योंकि उसके खाने में अगर पोषण तत्व 2 की मात्रा बढ़ेगी तो उसका वज़न भी अच्छा बढ़ेगा और उसकी जो मांसपेशियाँ है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे ट्यूटोरियल्स आपको दिखाने हैं। जीवन के पहले 1000 दिन का महत्व, ये वाला भी ट्यूटोरियल बहुत महत्व है ये फेज़ में, क्योंकि यहाँ पे सिखाया हुआ है कि उनको क्या खाना है, मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स
को, ये जो आपकी किशोरी वय की लड़कियां हैं उनको क्या खाना है एक्चुअली, तो वो बहुत विस्तार में हम लोगों ने समझाया हुआ है। ठीक है। एक दूसरा भी ट्यूटोरियल है गर्भावस्था पोषण, जो कि आपने तो सारे ट्यूटोरियल देख लिए हैं तो आपको मालूम है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। अभी दूसरा फेज़ आ रहा है आपका तीसरी तिमाही। ये तीसरी तिमाही में तो आपको सारे ट्यूटोरियल्स जो पोषण के हैं वो तो दिखाने हैं, लेकिन उसके अलावा आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के, ब्रेस्ट क्रॉल के, कैंगरू मदर केयर के, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, अगर आपने वो सब तीसरी तिमाही में दिखा दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके डिलीवरी के बाद सॉल्व हो जाएंगे। अगर मदर को मालूम है कि कैसे ब्रेस्ट को दबा के दूध निकालना है, कैसे वो दूध को संग्रहना है, कैसे अगर निप्पल फ्लैट है तो क्या करना है, कैसे ब्रेस्ट को पकड़ना है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, तो ये सारा जो है वो आप तीसरे तिमाही में उनको सिखा सकते हैं। तो ये सारे, और नवजात की जो देखभाल है वो वाले ट्यूटोरियल भी आपको तीसरी तिमाही में दिखा देना है। ठीक है। अगर माँ के पास अगर स्मार्टफोन है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन ऑन कर दे। ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी सिखाना है कि बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए। तो एक बार आप WHO ग्रोथ चार्ट भी उनको दिखा देंगे तो उनको पता चलेगा कि एक महीने पे सरेराश कितना होना चाहिए, दूसरे महीने पे कितना होना चाहिए। तो ये सारा आपको उनको बताना है। ठीक है। एक हमने दूसरा आपने देखा होगा एक ट्यूटोरियल, ये है निपल शील्ड के क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो कॉम्प्लिकेशन, जो निपल शील्ड का कॉम्प्लिकेशन है वो भी आपको तीसरी तिमाही में दिखाना है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब भी वो प्राइवेट में जाती है तो वहाँ पे नर्सिस डॉक्टर्स को ये स्तनपान के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो लोग इमीडिएटली अगर बच्चा लैच नहीं कराए तो मदर को निपल शील्ड दे देता है या तो ब्रेस्ट पम्प देता है। तो ये सारे जो है आपको पहले ही प्रेग्नेंट मदर्स को सक्षम करना है कि अगर कहीं पे भी उसकी डिलीवरी हुए उसको मालूम होना चाहिए कि वो बच्चे को कैसे दूध पिलाएगी, अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेगी। ये सारा आपको उसको ये जो जब भी डिलीवरी के टाइम जब भी जाती है, कहीं पे भी जाती है, वो पूरा उसका क्या बोलते हैं उसको बैटल फील्ड है। वो मतलब लड़ाई करने जा रही है, वो लड़ाई में उसको अगर हम लोगों ने सक्षम नहीं किया तो वो हार जाएगी। ठीक है। तो वो आपको, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो सक्षम होके कहीं पे भी डिलीवरी हुए तो सक्षम होके जाना चाहिए। ठीक है। दूसरे 2-3 ट्यूटोरियल है वो ब्रेस्ट क्रॉल के हैं। तो ब्रेस्ट क्रॉल मतलब कि तुरंत ही बच्चे को कैसे वो माँ के छाती पे रखते हैं और बच्चा कैसे छाती पे माँ का दूध पीने की कोशिश करता है और बच्चा पीता भी है। तो ये भी आपको माँ को सिखाना है कि कैसे होता है ये। सिजेरियन के टाइम में भी होता है। तो अगर आपको लगे कि मदर को सिजेरियन होने वाला है तो उसके भी 2-3 ट्यूटोरियल्स हैं, वो आपने देखे हैं ऑलरेडी। दूसरा एक है कि दूध कैसे निकालना है। तो एक बार माँ को आ गया कि वो अपने हाथ से प्रेस कंप्रेस रिलीज़ करके कैसे वो दूध निकालेगी। तो अगर सपोज़ डिलीवरी के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सपोज़ बच्चा लैच नहीं कर रहा है या बच्चा बहुत सो रहा है, तो वो अपना खुद का दूध हर एक 1.5 घंटा निकाल के वो चम्मच से पिला सकती है। ऑफ कोर्स हमारा ध्येय यही है कि डायरेक्ट लैचिंग हो, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अगर माँ को पता होगा कि कैसे दूध पिलाना है तो क्या होगा कि अगर डॉक्टर ये भी बता रहा है कि बाहर का दूध लाओ या नर्स बता रही है कि ऊपर का दूध पाउडर का डब्बा लाओ या ऊपर का दूध लाओ, तो वो माँ बता सकेगी कि नहीं, पाउडर का दूध मुझे नहीं लाना, मुझे आता है कैसे दूध निकालना। ठीक है। तो ये जो कला है वो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में सिखानी है माँ को। ठीक है। तो दूसरे 2-3 ट्यूटोरियल्स हैं कि बहुत बार बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। ठीक है। पहले 1-2-3 हफ्ता, तो अगर माँ को तीसरे तिमाही में पता चल गया कि बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ता है, उसके कारण क्या है, क्या क्या वो कर सकती है, तो अगर आपने ट्यूटोरियल्स दिखा दिए तो अगेन वो एकदम सक्षम हो जाएगी। तो ये आपको सारे ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं। ठीक है। अभी दूसरा एक फेज़ है वो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, मतलब पूरक आहार का। लेकिन पूरक आहार का जैसे हम लोग प्रेग्नेंट मदर्स को पहले से सक्षम कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इसी तरह ये जो मदर्स है जिसके 5
से 6 महीने के बच्चे, 5 महीने के बच्चे, तभी से उसको सेंसिटाइज़ करना है, ठीक है। आप वेट मत करो, उसको सेंसिटाइज़ करो कि 6 महीने के बाद पूरक आहार बच्चे को देना है और कैसा देना है, ठीक है। ये भी सक्षम करना है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, ऊपर का कुछ नहीं देना है। लेकिन वो 1 महीना है, आपको वो 1 महीना माँ को मिलना है। या तो आप आंगनवाड़ी में बुला सकते हैं, पीएचसी सब सेंटर में बुला सकते हैं, या तो आप घर पे जाके उनको ये जो सारे ट्यूटोरियल्स है वो भी दिखाने। मैंने एलएपी में डाला हुआ है, वो प्रोटोकॉल में जब भी समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि 5वें महीने पे 5.5 महीने में कौन से 2-3 ट्यूटोरियल दिखाने हैं, 6 महीने पे कौन से 2-3 ट्यूटोरियल दिखाने हैं, लेकिन ये सारे ट्यूटोरियल है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री पूरक आहार के बारे में है। फिर 6 से 7 महीने के बच्चे, 9 से 11 महीने के बच्चे, तो ये सारे जो बच्चे हैं उनकी माताओं को ये सारे ट्यूटोरियल्स दिखाने ज़रूरी है। हम लोगों ने दूसरा आपने देखा होगा कि हर महीने के लिए हम लोगों ने अलग अलग रेसिपीज़ बनाई हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल 6 महीने का अगर बच्चा है तो वेजिटेरियन रेसिपी कैसी होनी चाहिए, नॉन वेज रेसिपी कैसी होनी चाहिए, 7 महीने का बच्चा है तो ऐसे अलग अलग महीने के लिए हम लोगों ने अलग अलग रेसिपीज़ बनाई है। तो आपको वो महीने के हिसाब से आपको वो रेसिपीज़ दिखानी है। अगेन वो एलएपी में आपको ज़्यादा सिखाऊंगी। तो ये तो है आपका ये जो 9 महीने 9 प्रकार बताए हुए हैं। ये एक्चुअली मेरे कलीग हैं डॉक्टर देवाजी पटेल, उनका ये है, वो उनका कहना है कि लगभग हमारे जो पूरे जो ट्यूटोरियल्स है हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल वो 9 विभाग में विभाजित है, ठीक है। तो उस जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट उन लोगों को सिखा दिए तो हमारा माल न्यूट्रिशन डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन से ट्यूटोरियल दिखाने हैं कौन से टाइप पे। अभी मैं एलएपी पे आऊँगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले दिखाया तो इसमें भी वैसे ही है, लेकिन मैंने बहुत विस्तार में बताया हुआ है कि कौन से टाइम में कौन से ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं। तो आपकी जो संपर्क बिंदु है, लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल, लर्निंग मतलब सीखना, ओके। एक्शन मतलब क्या क्रियाएं करनी है, प्रोटोकॉल मतलब गाइडलाइन, ठीक है। तो सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी है, अगर आपने ये सारी क्रियाएं करी 15, 20, 30 बच्चों पे, तो आप इतना माहिर हो जाएंगे कि आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अभी कौन सा एक्शन करना है, कौन सी क्रिया करनी है बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको ये फील्ड में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। घर पे मिलने के समय तो ये कौन से संपर्क बिंदु पे आप ये सारे ट्यूटोरियल दिखा सकते हैं, या तो माता को सलाह दे सकते हैं। तो बहुत सारे संपर्क बिंदु हैं। एक तो है घर पे मिलने के समय, तो जब भी आपकी होम विजिट्स होती है तो तभी आप ये ट्यूटोरियल्स दिखा सकते हैं। माता की बैठक होती है, आंगनवाड़ी का दौरा होता है, जब भी साप्ताहिक दौरा होता है, मासिक दौरा होता है, एएनसी के समय, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग बिंदु है। दूसरे आपके VHSND की विज़िट होती है। महीने में एक बार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PHC या स्वास्थ्य केंद्रालय में होती है। महीने में 2 बार समुदाय आधारित कार्यक्रम और अन्य किशोरों गर्भधारण की योजना बना रहे विवाहित जोड़े। तो ये जो मैंने जैसे बताया जो पहला फेज़ है, ठीक है। तो किशोर वय की लड़कियां और लड़कों को गर्भधारण की योजना बनाने वाले विवाहित जोड़े पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और स्तनपान कराने लिए माताओं को भी ये ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो पोषक तत्व है वहाँ पे मैंने जो भी हमारे रेडी हैं उनका नाम लिखा हुआ है। अब एक जिंक का हो रहा है, तो होपफुली जब तक आपको ये मिलेगा आपको जिंक का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। गर्भावस्था के पहले का पोषण, पहले प्रकार, दूसरे प्रकार के पोषण, तो सारे जो ये ट्यूटोरियल्स है ये मैंने बताया हो कि कौन से ट्यूटोरियल दिखाने हैं, ठीक है। तीसरी तिमाही में जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था के दौरान या तो PNC माताओं को
कम से कम एक बार इन वीडियो को दिखाने की आवश्यकता है। जो पहले की जो ट्यूटोरियल्स है वो तो दिखानी ही है पोषण के, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग की वीडियोस सारे मैंने लिखे हुए कि कौन से वीडियोस जो रेडी है वो आप मदर को दिखा सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में। प्रसव के टाइम ब्रेस्ट क्रॉल, तो अगर पहले तो ब्रेस्ट क्रॉल दिखाना ही है आपको, लेकिन प्रसव के टाइम में भी अगर एक बार आपने वो थोड़ा 10 मिनट का ट्यूटोरियल दिखा दिया तो उसे पता चलेगा कि कैसे वो ब्रेस्ट क्रॉल होता है। ठीक है। सिजेरियन, अगर माँ सिजेरियन में जाने वाली है, जब भी वो प्रिपरेशन हो रहा है, तभी तुरंत ही आपको एक दो ट्यूटोरियल दिखा देंगे तो उसको पता चलेगा। जो कि मेरी सलाह ये है कि अगर आप डिलीवरी के पहले प्रेगनेंसी में 3rd तिमाही में अगर दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अभी बच्चे की डिलीवरी हो गई। ठीक है। पहले 48 घंटे, 24 से 48 घंटे बच्चा और माँ हॉस्पिटल में होता है, राइट। या तो पीएचसी में होगा, सब सेंटर में होगा, कहाँ पे भी डिलीवरी हुई है, आरएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ जहाँ पे भी डिलीवरी हो रही है वहाँ पे वो बच्चा और माँ 1 से 2 दिन रहते हैं। तभी आपको माँ को हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल बार बार दिखाने हैं। ठीक है। आपकी जहाँ पे वो वार्ड्स है वहाँ पे आप 45 जो बिंदु है वो आप उसके जो चार्ट्स है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने ग्राफिक बनाए हुए हैं। मैं आपको वो भी हमारे वेबसाइट में डालूँगी, NPTEL के वेबसाइट में PNG जो चार्ट है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। बड़े पोस्टर 2x3 में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको ये ट्यूटोरियल्स तो दिखाने हैं, लेकिन आपको स्टाफ नर्स को बताना है कि वो लैचिंग और उसकी जो स्किल है वो स्किल सिखाए। जब तक वो बच्चा स्किल नहीं सीखेगा, माँ स्किल नहीं सीखेगी, वो सिर्फ ट्यूटोरियल देख के बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको। ठीक है। तो स्किल में तो जैसे मैंने आपको स्किल कैसे सिखाई मेरे लाइव वीडियोस में, तो वैसे ही आपको मदर को स्किल्स सिखानी है। और जितना आप वो स्किल सिखाएंगे उतना बच्चे का वज़न कम वेट लॉस कम होगा। ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे वो स्किल सिखाना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग जो ऑब्जर्वेशन फॉर्म दिया है, स्तनपान का निरीक्षण फॉर्म जो बोलते हैं, तो वो आपको भरना है। ठीक है। अगर लैचिंग के पॉइंट्स नहीं आ रहे बरोबर, ठीक है, तो लैचिंग पॉइंट्स जो होते हैं कि बच्चे का मुंह कितना बड़ा होना चाहिए, उसके नीचे के होंठ कहाँ होने चाहिए, बहुत अंदर की तरफ बच्चे को खींचना चाहिए स्तन के अंदर की तरफ, तो उसके होंठ ना दिखे, तो वो सारे जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल सही देखना है कि माँ को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो गलत है उसका मतलब बच्चे को माँ का दूध मिलेगा नहीं और वो बच्चा वो भूखा जाएगा। अगर बच्चा भूखा घर पे गया और माँ को नहीं आ रहा है कैसे स्तनपान करना, तो ये तो सही नहीं होगा। आपने मतलब आपके घर पे जो आपके हॉस्पिटल में जो बच्चा पैदा हुआ है आप उसको घर पे भूखा भेज रहे हैं, उसका मतलब ये सही नहीं हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि जो भी बच्चा घर पे जा रहा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट फॉर्म 1-2 बार आपको भरना है। और आपको ये जानना है कि बच्चा लैच ठीक तरह से करा कि नहीं। माँ को मालूम है कि रात को दूध पिलाना है, कितनी बार दूध पिलाना है, बच्चे को पूरा स्तन खाली करके दूसरी बाजू देना। जैसे मैंने 45 पॉइंट दिखाया आपको, वो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि माँ को वो सब पॉइंट्स आए। ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर वो बच्चे को नहीं आ रहा है स्तन को लैच करना, माँ को नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा घर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो जब तक वो लैचिंग नहीं ठीक होगा आप उसको बच्चे को घर पे मत भेजिए। ठीक है। अभी प्रसवोत्तर के 3रे दिन से 14वें सप्ताह एक समुदाय दौरा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर शिशु का एक अलग सीखने और कार्य LAP कार्ड होना चाहिए। तो ये जो कार्ड हम लोगों ने बनाया है हर बच्चे के लिए अलग होगा, लड़कियों के लिए भी अलग है, लड़कों के लिए भी अलग है, लेकिन हर बच्चे को आपको ये कार्ड देंगे। तो ये कार्ड फिर जो भी आशा है, आंगनवाड़ी है, जो भी होम विजिट करेगी तो उसमें ये सारे कार्ड उसको भरने हैं। क्योंकि ये कार्ड के हिसाब से अगर आप बच्चे की संभाल रखेंगे तो एक भी बच्चा आपका मालनरिश नहीं होगा, कुपोषित नहीं होगा। ठीक है। तो ये मैंने दिखाया हुआ है। तो तीसरे दिन अगर घर का दौरा हो रहा है, एक्चुअली तीसरे दिन का घर का दौरा बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि माँ हॉस्पिटल से आती है, हमें पता नहीं कि वो बरोबर सीखी नहीं सीखी, अगर बाहर से आ रही है कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से आ रही है, कहीं दूसरे हॉस्पिटल से आ रही है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये माँ को अच्छी तरह लैचिंग आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप तीसरे दिन के विज़िट घर के दौरे पे जाएंगे, तो आपको देखना है उसका वज़न क्या है, उसका लंबाई क्या है, ठीक है। और आपको देखना है कि जन्म के टाइम पे उसकी लंबाई क्या थी, और जन्म के टाइम में लंबाई करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जन्म के टाइम की वज़न क्या है और अभी तीसरे दिन पे वज़न क्या है। अगर बच्चे को अच्छी लैचिंग आ रही है, माँ को 45 बिंदु आ रहे हैं, तो आपके बच्चे का वज़न कम होगा, इतना वज़न कम नहीं होगा, ठीक है। पहले दिन कम होगा, लेकिन दूसरे दिन से उसका वज़न बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर तीसरे दिन पे आपने देखा कि बच्चे का वज़न बहुत कम हो गया है, उसका मतलब रेड अलर्ट, ठीक है, लाल बत्ती, मतलब वो डेंजर है, ठीक है। तो आपको तुरंत ही उसको, माँ को बताना है, पूछना है कि अच्छा मुझे बताओ आप कैसे दूध पिला रही हो, ठीक है। तो माँ जब भी अवलोकन करेगी, तो आपको बिल्कुल वो जो फॉर्म मैंने दिया हुआ है सारे बिंदु आपको देखने हैं कि माँ ने हाथ धोए कि नहीं, माँ ने पानी पिया कि नहीं, माँ सीधी बैठी हो कि नहीं, ठीक है। ब्रा कैसी है, टाइट है लगी हुई है कि उसने लूज़ किया है, कि सारे जो बिंदुज हैं वो आपको ये जब भी आप अवलोकन करें तो आपको वो ग्रोथ चार्ट पे अपने ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट फॉर्म पे टिक मार्क करना है, ठीक है। वो जो LAP कार्ड भी भरना है, जो मैंने पहले सेशन में दिखाया हुआ था कि जो पहले का जो डेटा है, कि क्या क्या कितना वजन है, क्या हुआ, ये वो, तो ये सारे वो प्लॉट ये भी करना है आपको। जो ग्रोथ चार्ट मैंने दिखाया है वो भी प्लॉट करना है, ठीक है। क्योंकि वो ग्रोथ चार्ट से आपको पता चलेगा कि बच्चे का वजन कितना कैसा बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो आपको वो तुरंत ही पता चल जाएगा। तो हर विजिट में आपको वो ग्रोथ चार्ट तो प्लॉट करना ही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको ये क्रॉस क्रेडल होल्ड और जो लैचिंग के जो वीडियोस है, वो वीडियोस भी दिखाने हैं, और उसको IC चार्ट, जो मैं IC चार्ट भी स्तनपान का जो चार्ट है, तो वो भी आपको दिखाना है, ठीक है। और ये स्पोकन ट्यूटोरियल तो डेफिनेटली आपको दिखाना है। अगर बच्चे का वजन अच्छी तरह बढ़ रहा है और आपको लगे कि चलो अच्छा माँ को सब मालूम है, 45 पॉइंट मालूम है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ट्यूटोरियल दिखाने के नहीं दिखाने। लेकिन वज़न कम हुआ है, तीसरे दिन पे भी वज़न कम हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली वो ट्यूटोरियल जितनी बार दिखाएंगे उतनी बार आपको मदर को पता चलेगा कि क्या करना है, और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5वां दिन का घर का दौरा, तो तीसरे दिन के बाद अभी मैंने 5वें दिन की विज़िट रखी है। ये 5वें दिन की विज़िट क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो कि HPNC में नहीं है ये 5वें दिन की, लेकिन हम लोगों ने फील्ड में देखा है कि माँ को लगभग हफ्ता लगता है ब्रेस्ट फीडिंग सिखाने को। जितना हम वेट करेंगे बच्चे को सही लैचिंग सिखाना, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो वो डिफ़िकल्ट ना होए, इसीलिए आपको माँ को 5वें दिन पे भी उसके घर पे दौरा करना है, ठीक है, घर का दौरा करना है। और सबसे पहले आपको वज़न जांचना है, अभी लंबाई जांचने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे विजिट में मैंने दे दिया था। पहले वज़न जांचे, फिर स्तनपान का अवलोकन करें। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि माँ ठीक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही कि नहीं करा रही है, ठीक है। तो जो मैंने लाइव वीडियोस दिखाए थे, आपको याद है कि मुंह कितना बड़ा होना चाहिए, कितना नज़दीक होना चाहिए। तो वो जब भी बच्चा लैच कराए, आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट यहाँ पे दबा के देखना है कि वो लैच ठीक है कि नहीं, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने बताया वो भी देखने हैं। और फिर वही है जैसे 5वें दिन में कि LAP कार्ड भरना है, उसको IC चार्ट दिखाने हैं, ठीक है। तो वो सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी दूसरी विज़िट होगी आपकी 7वें दिन पे, ठीक है। तो ये 7वें दिन की विज़िट है, मतलब HPNC में भी ये 7वें दिन की विज़िट डाली हुई है गवर्नमेंट ने। ये विज़िट में भी आपको वज़न जांचना है, स्तनपान के अवलोकन के समय स्तनपान फॉर्म भरना है, ठीक है। जो मतलब सही हो रहा है गलत हो रहा है तो वो फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। फिर वो वृद्धि चार्ट पे प्लॉट करना है, और क्रॉस क्रेडल होल्ड और स्तन पर गहरा जुड़ाव है कि नहीं, तो वो 45 पॉइंट्स के IC मटेरियल दिखाना है और उनको ट्यूटोरियल्स दिखाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एज़ पर WHO अगर आपका बच्चा लड़का है तो लगभग पहले हफ्ते में 200 ग्राम बच्चे का बढ़ता है एवरेज, ठीक है। पहले 1-2 दिन कम होगा, लेकिन
उसके बाद अगर लैचिंग ठीक है और माँ को सारे पॉइंट्स बिंदु मालूम है तो तुरंत फटाफट वज़न बढ़ेगा, ठीक है। तो एवरेज 200 ग्राम बढ़ना चाहिए बच्चे का। और दूसरा जो बच्चा है, जो लड़कियां हैं, उसका एवरेज 100 ग्राम बढ़ता है पहले हफ्ते में, ठीक है। तो अगर ये नहीं बढ़ा उसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। तो सब 90% 90% वो माँ को लैचिंग नहीं आ रहा है या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, तो आपको वापस वो स्पोकन ट्यूटोरियल्स दोनों है, क्रॉस क्रैडल होल्ड और लैचिंग। दूसरे अगर आपको साइड लाइन होल्ड दिखाना है कि कोई और होल्ड दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में क्रॉस क्रैडल होल्ड बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है। और अगर बच्चे का वज़न बढ़ गया, आपको लगे कि लड़का है, अरे 200 ग्राम बढ़ा उसका पहले हफ्ते में, या तो लड़की का 100 ग्राम बढ़ा, तो आपको माँ को बहुत ही उसको कंग्रेचुलेट करना है, उसको हिम्मत देनी है, उसको बताना है कि बहुत अच्छा कर रही है। और उसको उसका जो पोर्शन है उसके बारे में अभी फोकस करना है, क्योंकि अगर वो हम लोग उसके पोर्शन पे भी फोकस करेंगे, जो कि सारी माताओं को फोकस करना है, सिर्फ जो अच्छा करिए ऐसा नहीं है कि वही माताओं को, लेकिन जब तक वो लैचिंग नहीं हो रहा है तब तक आपको लैच पे फोकस करना है। एक बार वो लैच से वज़न बढ़ गया, ठीक है, फिर आपको माँ पे भी फोकस करना है और बच्चे के भी, दोनों पे बराबर ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर आपको माँ को प्रोत्साहित करके आपको बताना है कि वो स्तनपान जैसे करा रही है वो कराना चालू रखे। और हम लोगों ने जो रेसिपीज़ बनाई है धात्री माता की, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, तो वो रेसिपीज़ भी आपको उनको दिखानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके 7वें दिन की विज़िट। अभी ये जो है, ये है 7वें दिन के बाद अभी दूसरी विज़िट आती है 10वें दिन, ठीक है। सो 10वें दिन की जो विज़िट है, अगर 7वें दिन पे बच्चे का वज़न, लड़की का वज़न 100 ग्राम से कम बढ़ा है और लड़की का वज़न 200 ग्राम से कम बढ़ा है, तो आपको अभी किसी को सूचित करना है, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपके सुपरवाइज़र है, उनको ज़रा बताना है कि बच्चे का वज़न जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है, अभी मैं क्या करूँ, ठीक है। तो पहले वो वज़न बच्चे का वो विज़िट में 7वें दिन में आपको 10वें दिन में वो वज़न चेक करना है, स्तनपान का निरीक्षण करना है, यही जो मैंने बताया वही करना है। लेकिन आपको अभी ध्यान में रहे कि ये विज़िट में आपको किसी और को, आपके जो सीनियर है या तो आपकी जो कलीग है, उनको आपको सूचित करना है, ठीक है। अभी 10वें दिन के बाद हो गया आपकी 12वें दिन की विज़िट। तो 12वें दिन की विज़िट में आपको क्या करना है कि 7वें दिन को से लेके 12वें दिन तक आपका 150 ग्राम कम से कम वज़न बढ़ना चाहिए। मतलब ये 5 दिन हो गए आपके, राइट, 7वें दिन से लेके 12वें दिन। तो हर विज़िट में मिनिमम, मतलब कम से कम 30 ग्राम वज़न बढ़ना चाहिए। अगर 30 ग्राम वज़न बढ़ा तो आपका कम से कम, ठीक है। एक्चुअली मेरा तो ये है कि 40 ग्राम बढ़े, क्योंकि WHO के ग्रोथ चार्ट के हिसाब से 40 ग्राम बढ़ता है बच्चे का वजन। लेकिन अगर आपके बच्चे का 30 ग्राम बढ़ा तो ठीक है, हम लोग वो कट ऑफ रखेंगे। लेकिन अगर 30 ग्राम से कम बढ़ा है तो आपको तुरंत ही आपके जो सुपरवाइज़र है उनको सूचित करना है कि चलो ये बच्चे का वज़न 5 दिन में 150 ग्राम नहीं बढ़ा है, मतलब 30 ग्राम दिन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो हमें उसको वो जो आपका सुपरवाइज़र होगा या आपकी जो कलीग होगी उसको भी घर का दौरा करना है, ठीक है। तो ये है आपका 12वें दिन की विज़िट, ठीक है। अगर 7वें दिन से 150 ग्राम से ज़्यादा वज़न बढ़ा है तो आप वो बच्चे को आप 14 दिन पे जो HbA1c की विज़िट होती है वो हिसाब से आप बच्चे का दौरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 150 ग्राम से कम बढ़ा है तो वो बच्चे को आपको वापस 2 दिन में शिशु को वो जांचना है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखो कि बच्चे को अगर बच्चे का वज़न हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो आपको हर 2-2 दिन उसका विज़िट चालू रखना है, ठीक है। अभी हो गया आपका 14वां दिन। अभी 14वां दिन में लगभग आपके बच्चे का वज़न 2 हफ्ते में 500 ग्राम बढ़ना चाहिए। देखिए कितना फटाफट बढ़ रहा है, देखा आपने। तो अगर 500 ग्राम 14वें दिन पे नहीं बढ़ा है, जन्म
से लेके 14वें दिन तक, तो वो बच्चे को आपको तीसरी बार किसी को सूचित करना है, ठीक है, आपके सुपरवाइज़र को। मतलब देखिए कितना पहले 2 हफ्ते में हम कितना इंटेंसिव उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मॉनिटरिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मॉनिटरिंग, लैचिंग मॉनिटरिंग, वेट मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर लैच ठीक है, मिल्क ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चे माँ से बच्चे में, तो आपका ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर लैच नहीं हो रहा है तो वज़न बच्चे का बढ़ेगा ही नहीं। तो वो वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है वो आपको जांचना है। और वो आपने जो 2 ट्यूटोरियल देखे ना कि बच्चे का वज़न क्यों कम बढ़ता है, 500 ग्राम से क्यों, मतलब 900 ग्राम से क्यों कम बढ़ता है, तो वो जो ट्यूटोरियल है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे मैंने क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो 14वें दिन में आपको विज़िट करनी है, और यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अभी 14वें दिन के बाद अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा है तो 2 दिन में वापस देखना है। लेकिन बच्चे का वज़न बहुत अच्छी तरह बढ़ा, 500 ग्राम बढ़ा, 600 ग्राम बढ़ा, पहले 2 हफ्ते में, तो उसको डायरेक्टली हम लोग को HbA1c की 21वीं विज़िट डालनी है, ठीक है, तीसरा सप्ताह है। और जो मैंने बताया वही जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है वही आपको बताना है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते में लगभग बच्चे का वज़न नॉर्मली 300 ग्राम बढ़ना चाहिए, लेकिन 250 ग्राम से कम बढ़ा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ये वापस ध्यान में रखना है कि तीसरा हफ्ता ये 21वां दिन, तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, मिनिमम 250 नहीं है, तो आपको तुरंत 2 दिन में बच्चे का विज़िट करना है, ठीक है। बाद में आता है 28 दिन। तो अगर बच्चे का वज़न बहुत अच्छी तरह बढ़ा तो उसको डायरेक्टली आप 28 दिन में बुलाइए, 4वें हफ्ते पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वापस मैंने दिया हुआ है कि अगर कितना वज़न नहीं बढ़ा है तो क्या करना है, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया। तो इसी तरह आपकी देखिए कितनी सारी विज़िट्स है। देखिए छठा सप्ताह की है, तो अभी 21 के बाद 28 के बाद डायरेक्टली 42 है, ठीक है। तो अभी 2 हफ्ते के बाद बच्चे को देखना है, और ये टाइम में बच्चे को पेंटा विज़िट भी होगी, ठीक है। तो ये आप विज़िट घर पे भी कर सकते हैं, और वो जब भी जहाँ पे भी वो पेंटा विज़िट करने जा रही है बट मदर, वहाँ पे भी आप उसको मिल सकते हैं। वहाँ पे भी बच्चे की हाइट और लंबाई लेनी है आपको, ठीक है, और सारा उनको काउंसलिंग करना है, ठीक है। फिर होगी आपकी पेंटा विज़िट छठा सप्ताह, 10वां सप्ताह और 14वां सप्ताह। तो ये आप जहाँ पे भी पेंटा मिल रहा है वहाँ पे भी जांच सकते हैं, या तो आप घर पे भी दौरा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 विज़िट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंटा विज़िट में उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलेगा, हेल्थ को मिलेगा, तो वो आपको विज़िट ऐसे ही नहीं जाने देनी है। सिर्फ वैक्सीन देने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, वैक्सीन मिला, फिर भी उसको जुलाब होने के, निमोनिया होने के चांस बहुत ज़्यादा है अगर उसके वज़न नहीं बढ़ रहे बच्चे के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये हो गया आपका छठवां, 10वां और 12वां विज़िट, ठीक है। अभी ये जो विज़िट है ये लास्ट पेज है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उसमें क्या करना है। अभी 3.5 महीने से लेके 12 महीने की जो विज़िट है, तो उसमें क्या क्या करना है, सारे बैठक मैंने बता दिए हैं, संपर्क बिंदु, ठीक है। 3.5 महीने के दौरे में वापस आपको वज़न और लंबाई जांचनी है, ठीक है। ये जो मैंने बताया हुआ है ये आपको वही करना है। माँ को बताना है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दे, ठीक है। शिशु के लिए ज़रूरी पोषक क्रियाएं क्या है, और दूसरे प्रकार के पोषक तत्व, पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्व, तो टाइप 1 टाइप 2 न्यूट्रिएंट। अभी धीरे धीरे माँ को वो सेंसिटाइज करना है कि अभी बच्चा 6 महीने के बाद उसको क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये बच्चे का वज़न 6 किलो से कम है, अभी 3.5 महीने में अगर 6 किलो से कम है, तो आपको उसका वापस उसको ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट कराना है, उसको वापस उसका लैच चेक करना है, ठीक है। स्तनपान की सलाह देनी है, सारे 45 पॉइंट जो बिंदु मैंने बताए हुए वो भी उनको बताने हैं। कभी कभी आप ये भी सलाह दे सकते हैं कि पीछे का जो दूध है, गाढ़ा दूध, वो निकाल के वो बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दूध दे सकती है निकाल के। ऑफ कोर्स डायरेक्ट लैचिंग तो सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा लगे कि बच्चा बार बार छोड़ रहा है, ऐसा होता है कि 3.5-4 महीने के बाद बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ भी आवाज़ हुई वो बाहर देखेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो और बच्चा डायरेक्ट लैच नहीं कर रहा है
तो आपको थोड़ा निकाल के, और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, 6 किलो से कम है, तो माँ को बोलो कि थोड़ा एक्सप्रेस करके वो बच्चे को चम्मच से दूध या कप से दूध पिला सकती है, ठीक है। वो पीछे वाला दूध, क्योंकि पीछे वाले दूध में जो चर्बी है, जो फ़ैट है, बहुत ही अच्छी चर्बी, उससे वज़न बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो वो एक ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगर बच्चे को बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो आपको वापस उसको 2 सप्ताह के बाद उसको देखना है बच्चे को। 3.5 महीने के बाद हो गया, अभी 4.5 महीना, ठीक है। 4.5 महीने में घर का दौरा होगा वापस 1 महीने के बाद। देखिए अभी विज़िट अभी कम होने लगी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, तो वैसे ही आपको वो करना है, ठीक है। और 5.5 महीने की विज़िट आ रही है अभी, देखिए आप, तो 5.5 महीने में मैंने लिखा है कि अगर बच्चा 6.5 किलो का नहीं है 5.5 महीने में, तो वो वजन कम है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिखाना है। और दूसरा ये भी 4.5 महीने में मैंने अभी जो 2 ट्यूटोरियल है, एक तो कि शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाना, खिलाना और रखाव, और शिशु का खाना बनाते और खिलाते हुए खुद की सफाई, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो अभी भी वो थोड़ा चालू करना है, माँ को सिखाना, ठीक है। लेकिन ये एक बात ध्यान में रहे कि सिर्फ माँ का दूध पिलाए, बाहर का दूध या बाहर का खाना चालू नहीं करना है अभी। घर का खाना भी अभी नहीं चालू करना है, 6 महीने के बाद, ठीक है। 5.5 महीने में देखिए अभी वो पूरक आहार के जो सामान्य दिशा निर्देश है, और 6 और 24 महीने के शिशुओं के लिए एक पूरक आहार, तो वो जो 2 ट्यूटोरियल्स जो आपने देखे हैं, वो आपको अभी 5.5 महीने में दिखाने हैं, ठीक है। तो वो दिखाएंगे तो आपको माँ को पता चलेगा कि अभी 6 महीने के बाद मुझे क्या क्या खाना देना है, ठीक है। तो अगर बच्चे का वज़न 6.5 किलो से कम है, तो माँ को बोलो कि अपने हाथ से वो पीछे का गाढ़ा दूध निकाले और चम्मच से उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बाद दे, ठीक है। ऑलराइट। जब भी अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको हर 2-2 हफ्ते पे देखना है, ठीक है। पहले 2 हफ्ते में आपको हर 2-2 दिन में देखना था, हर 1-1 दिन में देखना था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो आपको हर 2-2 दिन पे देखने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है तो 2 दिन में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बॉर्डर लाइन है तो आप हर 2 हफ्ते दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये आ गया आपका पूरक आहार का चरण, ठीक है। 6 महीने से लेके 12 महीने तक, तो ये जो हमारा लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल है वो 12 महीने तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अभी बच्चा खाना चालू करेगा, तो हम लोग को जानना ज़रूरी है कि ये वेजिटेरियन बच्चा है कि नॉन वेजिटेरियन बच्चा है। तो आपको पहले जानना ज़रूरी है कि फैमिली में जो मदर है, फादर है, क्या क्या वो लोग खाते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा शाकाहारी है, तो फलियाँ, दाल, बाजरा, ज्वार, जो जो धान बोलते हैं, छोटे छोटे धान होते हैं, रागी है, नाचनी है, दूसरे जो धान मैंने बताए हुए मिलेट्स है, तो वो बच्चे के खाने में चालू करने हैं। दही है, पनीर है, ठीक है। मेवे, अपने जो ड्राई नट्स है, जो बीज का पाउडर है, वो सारे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। जितना हो सके आप प्रोटीन वाला खाना पहले दे, उसके बाद सब्जी दे, और उसके बाद फ्रूट ले, ठीक है। हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे सब्जी से चालू कर रहे थे, उनका वज़न बहुत बढ़ नहीं रहा था, मतलब स्टेडी हो रहा था या तो कम हो रहा था, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां हैं, उसमें कैलोरीज़ की मात्रा बहुत कम होती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो आपको जो प्रोटीन वाला खाना है, प्रोटीन युक्त खाना, वो पहले चालू करना है, ठीक है। अगर बच्चा शाकाहारी है, तो मिनिमम स्तन के दूध के अलावा आपको मिनिमम 5 फूड ग्रुप देने हैं, ठीक है। जो खाद्य समूह है 5 मिनिमम, माँ के दूध के अलावा, ठीक है। अगर बच्चा मांसाहारी है, तो सुनिश्चित करें कि बच्चे को पहले मांसाहारी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ दे, मतलब अंडा है, चिकन है, जिगर है, मछली है, मांस है, और उसके बाद वो वेजिटेरियन खाना चालू कर सकता है। तो वह फलियाँ है, दाल, बाजरा, दही, पनीर, ठीक है। और मांसाहारी बच्चा जो होता है, उसमें माँ के दूध के अलावा मिनिमम 7 समूह हर रोज़ खाने में होने चाहिए, ठीक है। तो माँ को बोलो कि ऐसा नहीं कि आपने आज अंडा दिया तो पर अभी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, हर रोज़ वो खाना, वो टाइप 2 न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन टाइप 2 है, तो हर रोज़ बच्चे के खाने में वो होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा बच्चा अलग अलग खाना खाएगा, स्पेशली प्रोटीन वाला, उतना उसका विकास अच्छा होगा, ठीक है।
6 महीने के घर 6 महीने में घर का दौरा क्या करना है, तो जैसे मैंने बताया पहले उसका वज़न लेना है, लंबाई जांचनी है। एलएपी कार्ड जो मैंने बताया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो पूरक आहार का जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वो जो डेटा है वो आपको कलेक्ट करना है। वृद्धि चार्ट प्लॉट करें और पोषण आईसी चार्ट भी दिखाए आप। हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल दिखाना है, कौन से दिखाने, पौष्टिक पाउडर कैसे बनाना, वो मैंने डाला हुआ है। और 6 और 7 महीने के बच्चों की शाकाहारी और मांसाहारी बनाने की रीत सिखाई हुई है, ठीक है। तो वो जो ट्यूटोरियल है वो आपको 6 महीने के दौरे में दिखाना है। और हर चौथे दिन पे नया भोजन देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। माँ को अगर बच्चे का वजन 6.5 किलो से कम है 6 महीने पे, तो वो बच्चे को वापस माँ को बोलो कि कैसे दूध पिलाना है, ठीक है। कैसे पीछे का गाढ़ा दूध निकाल के उसको ज़्यादा दे सकते हैं हम लोग। ऊपर का दूध, पाउडर का दूध चालू करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और बच्चे को प्रोटीन के सेवन में सुधार, तो प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बच्चे का वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो माँ को बोलो कि एक अंडा तो हर रोज़ देना ही है बच्चे को। अगर वेजिटेरियन बच्चा है तो दही या पनीर देना है हर रोज़, ठीक है। और ये बच्चा अगर वज़न नहीं बढ़ा या बढ़ा है, आपको हर वापस 2 हफ्ते में देखना है। अगर बच्चे को ऐसा लगे कि आपको बच्चे का वज़न बहुत कमज़ोर है, बच्चा नहीं खा रहा है, तो आप 2 हफ्ते तक की राह मत देखें। आपको तुरंत 2-3 दिन में ही देखना है कि बच्चा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है, उसको जुलाब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बच्चा अभी हाई रिस्क है, ठीक है। तो उसके सैम में जाने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है 6.5 महीने का। तो 6.5 महीने में घर का दौरा, तो वज़न जांचना है उसका, एलएपी कार्ड भरना है, उसका ग्रोथ चार्ट भी भरना है। एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी बच्चा आपके पास आए, वो ग्रोथ चार्ट आपको यूज़ करना है। तो वो जो ग्रोथ चार्ट मैंने डाला हुआ है कि बच्चे का वज़न बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो ग्रोथ चार्ट आपको डेफिनेटली डालना है, ठीक है। पोषण आईसी चार्ट भी दिखाइए। और ये जो पोषण का जो आईसी चार्ट मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया हुआ है कि 6 महीने में कम से कम कितना खाना उसके पेट में जाना चाहिए, कितना क्वांटिटी, कितनी बार जाना चाहिए। और ये भी जांचना है कि माँ ने वो पौष्टिक पाउडर बनाए कि नहीं। तो कम से कम 2 पौष्टिक पाउडर उसको बनाने की बहुत ज़रूरी है। तो और आपको वो जब भी होम विजिट करे तो आपको जांचना है, आपको पूछना है कि कौन से पाउडर दिखाओ, आपको देखना है कि उसने बनाया कि नहीं। अगर नहीं बनाया तो वापस उसको वो रेसिपीज़ दिखानी है और वापस बोलना है कि वो पाउडर बनाओ। और बच्चे के खाना जब भी आप बना रहे हो तो वो पाउडर खाने मतलब पकाने के पहले वो पाउडर डालने हैं, तो वो पाउडर भी पकाने हैं खाने के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैंने कि 6ठे महीने की विजिट के बाद बच्चे का वज़न कम से कम 100 ग्राम बढ़ना चाहिए, ठीक है, 2 हफ्ते में। अगर बच्चे का वज़न 100 ग्राम से कम बढ़ा है तो वो बच्चे को आपको 1 सप्ताह में देखना है, ठीक है। उसका मतलब कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, तो ये ध्यान में रहे। दूसरा ये है कि अभी 7वें महीने की विज़िट आई, तो 7वें महीने की विज़िट में भी आपको यही करना है जैसे मैंने बताया है। अभी दूसरा जो लास्ट वाला है वो है 7.5 महीने की विज़िट पे आएंगे। तो 7.5 महीने में घर का दौरा आपको करना है। सबसे पहले वज़न जांचना है आपको, एलएपी कार्ड भरना है, ठीक है। वृद्धि चार्ट भी भरना है आपको, WHO ग्रोथ चार्ट भी भरना है, ठीक है। और ये जो आईसी मटेरियल जो हम लोगों ने बनाए हुए तो वो आपको दिखाने हैं, ठीक है। और हेल्थ स्पोकन ट्रोल में कौन सा 8 से 11 महीने की जो बच्चे की जो शाकाहारी और मांसाहारी खाना बनाने की जो ये रीत है, तरीके हैं, तो वो उसका भी ट्यूटोरियल दिखाना है आपको। और दूसरा जो है कि सुनिश्चित करें कि बच्चा दिन में 3 बार कम से कम आधा कप हाथ से मैश किया हुआ खाना खाए, ठीक है। और माँ को आपको घर पे देखना है कि माँ कम से कम 3 पौष्टिक पाउडर वो घर पे बनाए हुए हैं और माँ इस्तेमाल करी, तो आपको देखना है कि उसने बनाए हुए कि नहीं, तो वो भी आपको जांचना है, ठीक है। और 6ठे महीने की विजिट से कम बच्चे का वज़न 300 ग्राम बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जांच में ध्यान में रखना है कि अगर बच्चे का वज़न 300 ग्राम से कम बढ़ा है तो आपको 1 हफ्ते में वापस बच्चे को देखना है, ठीक है। और अगर वज़न अच्छा बढ़ा है तो आपको 8वें महीने पे उसका दौरा करना है, ठीक है। तो यही आपको सेम जैसे मैंने लिखा है वो आपको फॉलो अप करना है, ठीक है।
हर विज़िट में मैंने लिखा हुआ है कि कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, और कौन से पाउडर्स, कितने, कम से कम कितने पाउडर्स घर में होने चाहिए, ठीक है। और ये जो है, और ये भी बताया हो कि कितना वज़न बढ़ना चाहिए, कौन से विज़िट से कितना वज़न बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सारे अलग अलग। अब आप देख सकते हैं कि 8वें महीने के बाद विज़िट सारी एक एक महीने पे है, ठीक है। हर दो दो हफ्ते पे नहीं है, एक एक महीने पे है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको हर दो दो हफ्ते पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे 10 महीने का बच्चा है, 11 महीने की जो विज़िट होती है वो लिखा हुआ है, और 12 महीने की विज़िट, ठीक है। तो 12 महीने की विज़िट में आपको बच्चे का वज़न 6ठे महीने की विज़िट से लगभग 900 ग्राम जितना बढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरा फोकस है 1 किलो, लेकिन अगर 900 ग्राम से कम बढ़ा है, उसका मतलब बच्चे को जो तरह तरह के पदार्थ मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो माँ को बोलना है कि अपना दूध चालू रखे, थोड़ा पीछे का दूध गाढ़ा ज़्यादा दे, और ऑल्सो जो प्रोटीन वाला खाना है वो ज़्यादा जैसे बढ़ाएंगे तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा। ये सारे फूड ग्रुप्स है। देखिए बच्चे को कैसे बिठा के माँ खिला रही है, ठीक है। तो टीवी नहीं देखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि टीवी नहीं दिखाना है, ठीक है। और ये सारे फूड ग्रुप्स है। पहला वाला फूड ग्रुप्स है वो अनाज है, और आलू है, शकरकंद है, वो भी है। दूसरा है वो जो कठोल है, ठीक है, उसको भिगा के उसके मोड़ आने ज़रूरी, अंकुरित होना चाहिए। ये है जो दूध के पदार्थ है, पनीर है, दही है। चौथा है जो मटन है, मच्छी है। पांचवा फूड ग्रुप है वो है अपना अंडा है। छठा है वो जो विटामिन ए युक्त जो पदार्थ है, वो है सब्जी और फल। सातवां है जो अन्य पदार्थ, अन्य सब्जी। तो ये आपके फूड ग्रुप्स है। आठवां जो फूड ग्रुप्स है, एक्चुअली पहला वाला जो फूड ग्रुप है वो तो माँ का जो दूध बोलते हैं वो वाला है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि वो पहला वाला फूड ग्रुप माँ का ग्रुप है। तो ये तो हो गया आपका LAP प्रोटोकॉल। तो LAP प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है कि ये आप इस्तेमाल करिए। सारे जो बच्चे हैं आपके बहुत ही हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल उनका वज़न कम नहीं होगा, बहुत अच्छी मात्रा में वो लंबाई में भी बढ़ेंगे और वज़न में भी बढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धन्यवाद।